हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे MCQs, इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन कम्युनिकेशन स्किल, और ये हमारी सीरीज़ का आज दूसरा लेक्चर है। इससे पहले 20 MCQs हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, और आज इस सेकंड लेक्चर में हम 20 मोर MCQs आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी 21 से लेके 40 MCQs आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये MCQs इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। JK PSC एग्ज़ाम के लिए, JK PSI यानी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, और सबसे बढ़ के UPSC के प्रीलिम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट JRF वगैरह वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए आज हम अपनी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं, और देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। पीपल सफरिंग फ्रॉम डेफनेस, विजन इम्पेयरमेंट, स्पीच डिसऑर्डर एंड शॉर्ट मेमोरी लॉस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी वो लोग जो देखने में जिनको परेशानी आती है, या बोलने में जिनको दिक्कत आती है, या फिर जो जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, वो कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन बैरियर में आएंगे। परसेप्चुअल बैरियर इसमें तो नहीं आएंगे। एटीट्यूडल बैरियर इसमें भी नहीं आएंगे। भाई एटीट्यूड का तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो कुछ फिज़िकल चैलेंजेस हैं। फिज़िकल बैरियर सर बिल्कुल नहीं। हाँ, फिज़िकल बैरियर को इन्वायरमेंटल बैरियर भी बोलते हैं, लेकिन फिज़िकल बैरियर कम्युनिकेशन में उस टाइम आता है जैसे मान लीजिएगा कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, या फिर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर और कोई रास्ते में बाहर है जिसकी वजह से आप सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो उसको हम फिज़िकल बैरियर कहेंगे। या कोई चैनल में प्रॉब्लम है, मीडियम में प्रॉब्लम है, बट अगर किसी इंसान की बॉडी में ही कोई प्रॉब्लम है, यानी उसको कोई फिजिकल चैलेंज है, उस केस में आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल होता है द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसको बॉडी चैलेंजेस हैं। तो ये विजन इम्पेयरमेंट भी, स्पीच डिसऑर्डर भी, शॉर्ट मेमोरी लॉस भी, ये किस में आएंगे? ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका दूसरा MCQ देखिएगा। डिफरेंस इन ट्रेडिशन, रिचुअल्स एंड नॉर्म्स कम्स अंडर विच टाइप ऑफ बैरियर। भाई अगर आप लोगों का ट्रेडिशन अलग अलग है, आपकी रस्में अलग अलग हैं, आपके नाम्स जो सोसाइटी के हैं वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के मुहावरे को, एक दूसरे का जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो अंदाज़ है बोलने का, वो नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से एक आपके और उसके जो डिस्कशन है उसमें बैरियर आ रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? परसेप्चुअल बैरियर, एटीट्यूडनल बैरियर आएगा, कल्चरल बैरियर आएगा, या फिजियोलॉजिकल बैरियर आएगा? पहले मैंने बता दिया था फिजियोलॉजिकल तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें कोई बॉडी चैलेंजेस आ जाएंगे तो आएगा। ट्रेडिशनल बैरियर, रिचुअल्स एंड नॉर्म्स जो हैं ये मोस्टली कल्चर में आते हैं, तो ये आएगा कल्चरल बैरियर। एटीट्यूडनल बैरियर तो आ ही नहीं सकता, और परसेप्शन जो ऑन द बेस ऑफ परसेप्शन या अजम्पशन, वो भी बिल्कुल नहीं आएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम। जी हाँ, नेक्स्ट MCQs है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेन फीचर ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज। भाई सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता क्या है, ये हम इस MCQs को डील करने के बाद समझेंगे। इसका फर्स्ट है नो डिले इन मैसेज डिलीवरी। सही हो सकता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में मैसेज डिलीवरी में कोई भी डिले नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। भाई बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच में। क्या ज़रूरी है? नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं। नो नीड ऑफ चैनल। भाई चैनल कम्युनिकेशन के लिए चैनल ज़रूरी है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लिए चैनल ज़रूरी है। हाँ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए चैनल ज़रूरी है। अगर इंट्रापर्सनल है, यानी विद इन अ पर्सन, जब इंसान खुद अपने माइंड और दिल में जंग लड़ रहा होता है, तो आपको चैनल की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज चैनल मस्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के लिए, बट यहाँ पर ये नहीं आएगा। फिर आएगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज से पहले हम ऊपर वाला ऑप्शन देखेंगे, नो डिले इन मैसेज डिलीवरी। जी हाँ, इसका ऑप्शन रहेगा, आंसर सही रहेगा फर्स्ट, नो डिले इन
मैसेज डिलीवरी। भाई ये सही आंसर रहेगा इसका कि ये रियल टाइम कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को रियल टाइम भी बोलते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन, यानी इसमें मैसेज डिलीवरी में कोई भी डिले नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये आप अंदाजा लगाएं, अभी मैंने बात की कि रियल टाइम कम्युनिकेशन जिसमें कोई भी डिले नहीं होता उसको सिंक्रोनस कहते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या कोई डिले होता है? जब ऑनलाइन आप वीडियो चैटिंग कर रहे हो तो कोई डिले होता है? तो ये किस कैटेगरी के कम्युनिकेशन में आएगा? सिंक्रोनस में आएगा, असिंक्रोनस में आएगा, नैरो कास्टिंग पे आएगा, या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर आएगा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में भाई, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एकदम आप ऑनलाइन एक दूसरे को चैट वैट कर रहे हो तो कोई भी डिले नहीं हो रहा। तो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन फिर क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ पे थोड़ा डिले हो जाए, है ना। जैसे मान लो वॉकी टॉकी यानी जो सेट होता है ना, उसमें पहले एक ऑफिसर बोलता है, मैसेज डिलीवरी होता है, फिर तब तक रुका रहता है, फिर दूसरी तरफ से आता है, तो वो रियल टाइम नहीं होता, उसमें थोड़ा पाज होता है। तो एज अ रिजल्ट उसको हम क्या कहेंगे? असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो सिंक्रोनिक कम्युनिकेशन जो रियल टाइम में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ साइंस एंड देयर मीनिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए, और ये पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। द स्टडी ऑफ साइंस एंड देयर मीनिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इज कॉल्ड सिमियोटिक, हेलो इफेक्ट, सिमेंटिक, फोनेटिक्स। भाई फोनेटिक्स में तो लैंग्वेज के रिलेटेड आता है, सिमेंटिक जो होता है ये मीनिंग के रिलेटेड आता है, होलो इफेक्ट पर्सनैलिटी के रिलेटेड आता है। तो सिमियोटिक जो है सही ऑप्शन होगा, सही आंसर आपका होगा सिमियोटिक्स। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस के डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट साइंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंट सिंबल का क्या मतलब होता है, उसको हम कहते हैं सिमियोटिक्स। यानी स्टडी ऑफ साइंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इज नोन एज सिमियोटिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इज ऑल्सो नोन एज। भाई टाइम का यूज करना, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्रोनोमिक्स, हैप्टिक्स, पैरालैंग्वेज, नन ऑफ दिस। पैरालैंग्वेज अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो मैंने उसमें अच्छे से समझाया था, हैप्टिक्स भी समझाया था, ये दोनों तो हो नहीं सकते। नन ऑफ दिस देखने से पहले हमें फर्स्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्रोनोमिक्स। ये क्रोनोमिक्स होता है द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम। तो सो ऑप्शन राइट इज ऑप्शन ए। चलिएगा नेक्स्ट। जी हाँ, नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज। भाई वर्बल कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? हमने पहले पढ़ा था पिछले प्रीवियस लेक्चर में। इसमें है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज। अब नॉन वर्बल में क्या होता है? जहाँ पे आप लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते, आप वर्ड्स का, स्पोकन वर्ड का यूज़ नहीं करते, है ना। मतलब स्पोकन वर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे आप और मतलब जेस्चर वगैरह, बॉडी पोस्चर वगैरह, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है। हर मैंने आंसर आपको हिंट तो दे दी है। नो वर्ड कम्युनिकेशन, स्लो कम्युनिकेशन, स्टैंड कम्युनिकेशन और जेस्चर कम्युनिकेशन। तो भाई जेस्चरल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपके स्टाइल आ जाते हैं, आपके सिमेंटिक, मतलब बहुत सारे अदर फीचर्स भी इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट चलिएगा। लेटर, ईमेल, टेलीफोन्स आर एग्जांपल ऑफ। तो ये लेटर वगैरह जो हम लिखते हैं, ईमेल्स वगैरह या टेलीफोन वगैरह में जो भी हमारी कन्वर्सेशन होती है, ये टेलीफोन लाइंस वगैरह, ये किसकी एग्जांपल हैं? भाई ये सारी की सारी चैनल की एग्जांपल है, मैसेज की एग्जांपल नहीं है भाई, इनकोडिंग की भी नहीं है, फीडबैक की भी नहीं है, लेकिन चैनल की है, बिकॉज दे आर द मीडियम, है ना। लेटर क्या है? एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ईमेल क्या है? एक मीडियम है जिसके थ्रू हम बात पहुंचा रहे हैं। टेलीफोन क्या है? एक मीडियम है ना। उसमें जो बात कर रहे हैं दैट इज़ अ कम्युनिकेशन, बट कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल क्या है, जो चीज़ होती है उसको मीडियम कहते हैं। तो ये सारे के सारे मीडियम की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, रीडिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच प्रोसेस। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है कि रीडिंग जो है वो किस में आता है? इनकोडिंग? नहीं भाई, इनकोडिंग में तो नहीं आता। इनकोडिंग में तो डिलीवरी आती है कि आप किस तरह से इनकोड करके जो सेंडर है वो सेंड कर रहा है मैसेज। लिसनिंग देखते हैं, डीकोडिंग देखते हैं, और टॉकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। लिसनिंग, भाई रीडिंग और लिसनिंग में थोड़ा है ना फर्क आएगा। लिसनिंग अलग चीज़ है, रीडिंग अलग चीज़ है, तो ये आएगा डीकोडिंग में।
क्योंकि रीडिंग जब हम कर रहे हैं तो हम डी कोड कर रहे हैं, जो सेंडर ने इन कोड करके भेजा था उसको जो रिसीवर है वो डी कोड कर रहा है। तो रिसीवर क्या करता है, रीडिंग करता है, तो डी कोड भी करता है ना। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए, द इन्वायरमेंट इन विच द ट्रांसमीटर आर रिसीवर्स आर शुड बी, भाई कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें मान लो दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। कम्प्लेक्स होना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कंपिटेंट होना चाहिए भाई, कंपीट होना चाहिए, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। डाइवर्स होना चाहिए भाई, थोड़ा अजीब होना चाहिए? नहीं। कंपिटेबल मतलब ईजी होना चाहिए दोनों के लिए, है ना, कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी जाके वो एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव अ, भाई सारे के सारे जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं उन सब में एक चीज कॉमन होती है। क्या होता है? रिसोर्सेज? भाई नहीं, रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। बिगिनिंग एंड एंड, ये कोई बात नहीं हुई, लेकिन सोर्स जरूरी है भाई। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑल कम्युनिकेशन इवेंट हैव अ सोर्स, कोई ना कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होना कंपलसरी है, तभी कम्युनिकेशन को इनिशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर्ड टू द रिसीवर हैज टू बी इंटरप्रेटेड, दिस प्रोसेस इज नोन एज, भाई जब भी कोई सेंडर जो है वो एक प्रोसेस में एक जो मैसेज को इंटरप्रेट करता है अपने हिसाब से, उसको क्या कहते हैं? यार याद रखना, ये जो ट्रांसफर किया जाता है टू द रिसीवर, यहाँ रिसीवर की बात नहीं आ रही, आप क्वेश्चन को समझे। द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर टू द रिसीवर हैज टू बी इंटरप्रेटेड, दिस प्रोसेस इज नोन एज, भाई इनकोडिंग होता है। डी कोडिंग होता है जब रिसीवर उसको डी कोड करेगा। तो यहां पे सेंडर की बात हो रही है, तो सेंडर हमेशा क्या करता है? इनकोड करता है, मैसेज को इनकोड करता है। डी कोडिंग काम जो है ये रिसीवर का है, रिसीवर का, ठीक। सेंडिंग एंड क्लोजिंग ये तो कुछ नहीं यहां पे लेना देना इनका। हाँ जी, नेक्स्ट है, ऑल दीज फैक्टर्स दैट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन आर कॉल्ड, जो भी ऐसे कारण जिनकी वजह से कम्युनिकेशन में डिसरप्शन पैदा हो जाती है, रुकावट आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉनसेंस। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। उसको क्या कहते हैं? नॉइस। भाई नॉइस कह सकते हैं। आगे देखते हैं, नोवेयर, नोबॉडी, ये तो नहीं बनता, तो सीधा बनता है बी ऑप्शन। बड़ा इजी है, आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इन्वायरमेंटल बैरियर आर आल्सो नोन एज, मैंने इसी जो लेक्चर है इसके जो फर्स्ट और थर्ड इसमें क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि क्या है इसका आंसर। इन्वायरमेंटल बैरियर आर आल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर एंड सोशियोलॉजिकल बैरियर। तो भाई आएगा फिजिकल बैरियर इज आल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल बैरियर, और इन्वायरमेंटल बैरियर इज आल्सो नोन एज फिजिकल बैरियर। चलिए नेक्स्ट, इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट, भाई जब आप फेस टू फेस किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं या ओरल कर रहे हैं, यानी बोल चाल के शब्द आप इस्तेमाल में कर रहे हैं, रिटर्न चीज़ें नहीं ला रहे हैं अमल में, तो उस केसेस में किस चीज़ की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है? रिएक्शन, ये मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, रिएक्शन है ना। रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्शन एंड रीसेट, ये तो कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसका असली जो है रियल आंसर है वो है रिस्पॉन्स। इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स, कि आपने जैसे बात की दूसरे की तरफ से रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द सिमिलरिटी ऑफ द बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, भाई किस कंटेक्स्ट में, किस चीज़ में हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंडर है और रिसीवर है उन दोनों में जो बैकग्राउंड्स हैं वो सेम है, दोनों की सिमिलरिटीज है। तो इसमें क्या आएगा? क्रोनोलॉजिकल, सोशल, फिजिकल और कल्चरल। भाई इसका राइट आंसर आएगा कल्चर, क्योंकि बैकग्राउंड की जहाँ पे भी बात आ जाए ना तो समझ लेना भाई, बोलो दोनों की बैकग्राउंड सेम है, ये सेम है, तो इट मीन्स मतलब बहुत लंबा अरसा उन्होंने एक साथ स्पेंड किया है, एक ही कल्चर में स्पेंड किया, तो इसका रियल जो सही आंसर होगा वो होगा कल्चरल। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें द मोस्ट ईजी एंड क्विक एंड थारो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, यानी मोस्ट ईजी जिसमें बहुत ईजी हो कम्युनिकेशन, क्विक भी हो और थारो भी हो, मतलब कंप्लीट हो, ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है भाई? रिटन, नॉन वर्बल, ऑडियो, विजुअल। यार याद रखना विजुअल सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। अब
खुद ही एज्यूम कीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, आपको मैं राइटिंग में दिखाता हूँ। एक मान लीजिए कि एक कोई मूवी है, मैंने पहले मूवी को लिख के दिया या आपको ज़ुबानी समझाया, वो ज़्यादा समझ में आएगा, या अगर मैं आपको वीडियो ही दिखा दूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपको वीडियो दिखा दी ना, ईजी भी हो गया, क्विक भी हो गया, और मतलब थारो भी हो गया, आसानी से सारी चीज़ें समझ जाएंगी, है ना। तो ऑप्शन होगा इसका 4। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग आर आल्सो कॉल्ड। भाई ये आपके कंप्यूटर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उस कंपोनेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लेटर जो हैं, जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं या टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, ये जैसे देखें ये थोड़ा यूनिक स्टाइल है ना, इसको फैंसी बी स्टाइल बोलते हैं, जो जिसमें ये लिखे हुए हैं सारे वर्ड। तो इसी तरह से अलग अलग स्टाइल होते हैं, फैंसी एफ बी सॉरी। तो इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं, उन स्टाइल्स को क्या कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे पास होते हैं उनमें होते हैं फ़ॉन्ट्स, राइटिंग टाइप्स, कास्ट। तो फ़ॉन्ट्स बोलते हैं भाई, डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल्स जो होते हैं कंप्यूटर में उसको क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट्स। नेक्स्ट, आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। भाई ड्रेस कोड किस में आएगा, वर्बल में आएगा, नहीं, इसमें तो स्पोकन वर्ड आते हैं या रिटन वर्ड जो भी मतलब आता है, सॉरी स्पोकन वर्ड आते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल में हमारे यहाँ पे क्या आता है भाई, ऐसी चीज़ें जो जिसमें वर्ड शब्दों का यूज़ ना हो, रिटन, स्पोकन। तो आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जगह अगर बॉडी लैंग्वेज भी लिखा होता तो सर बिल्कुल चलता ये भी। बॉडी लैंग्वेज इसमें आ जाएगा, ड्रेस कोड भी आपका सारे का सारा। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। भाई पहले जो था बैकग्राउंड की बात की थी, जहां बैकग्राउंड की बात आएगी उस केस में आपको कल्चर लगाना है, लेकिन अब यहां है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जो है ये इंपॉर्टेंट फीचर है सोसाइटी का, ना कि कल्चर का। कल्चर का भी है लेकिन सोसाइटी का माना जाता है ज़्यादा। विच कॉन्टेक्स्ट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो ये आएगा सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हो गए 40 MCQs। आप इनको रिवाइज करके भी देख सकते हैं, और इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर जो है वो MCQs वाला वो ज़रूर देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।